जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समर्पण, प्रेम और भक्ति की जय। फाल्गुन मास की जय। अध्याय 3 में आपने सुना कि कैसे केशव ने रंगों की होली में त्याग की होली खेली, पर भक्ति की यात्रा यही समाप्त नहीं होती। भक्ति का अंतिम चरण त्याग भी नहीं, पूर्ण विसर्जन होता है, जहाँ भक्त अपने में भगवान के चरणों में चुपचाप रख देता है। फाल्गुन की पूर्णिमा से एक रात पहले वृंदावन में अद्भुत शांति थी। रंग सूख चुके थे, हंसी थक चुकी थी, ढोलक मौन थी। केशव यमुना तट पर अकेला बैठा था। उसके पास अब मांगने को कुछ भी नहीं बचा था। उसने आंखें बंद की और बहुत धीरे बोला, हे श्याम, अब न दर्शन की इच्छा है न वरदान की। अगर मेरा होना आपके रास्ते में बाधा है तो मुझसे ही मुक्त कर दीजिए। यह प्रार्थना शब्दों की नहीं थी, यह समर्पण की अंतिम सांस थी। उसी क्षण यमुना की लहरें थम गई, कदम के पत्ते हिलना भूल गए, जैसे पूरी सृष्टि सुन रही हो। राधा रानी समझ चुकी थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, अब यह भक्त आपको पाने नहीं आया, यह स्वयं को खोने आया है। कृष्ण प्रकट नहीं हुए, न मुरली बजी, न प्रकाश फैला, बस मौन। यह मौन भगवान की अंतिम परीक्षा थी, क्योंकि जहाँ दर्शन भी छिन जाए, वहाँ जो रुका रहे वही पूर्ण भक्त होता है। केशव पूरी रात उसी स्थान पर बैठा रहा, नींद आई पर जागता रहा। मन खाली था पर हृदय भरा हुआ। जब सूरज निकला तो उसने बस इतना कहा, आप न भी आए तो भी धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे मैं से मुक्त कर दिया। उसी क्षण कृष्ण प्रकट हुए, पर इस बार अलग रूप में, न मुरली न मुकुट, बस एक साधारण ग्वाला। उन्होंने केशव से कहा, अब मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगा। केशव मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब तू मुझे दिख नहीं रहा, तू मुझे जी रहा है। कृष्ण ने कहा, जहाँ मुझे देखने वाला समाप्त हो जाता है, वहीं मैं प्रकट होता हूँ। आज तू भक्त नहीं, भक्ति बन गया है। कहा जाता है उस दिन के बाद वृंदावन में केशव को किसी ने नहीं देखा, पर जहाँ कोई निस्वार्थ सेवा करता, वहाँ उसकी शांति महसूस होती है। जहाँ कोई अहंकार छोड़ देता है, वहाँ उसकी मुस्कान दिखती है। केशव देह से नहीं, भाव से जीवित हो गया। राधा रानी ने सभी से कहा, फाल्गुन का अर्थ रंग, उत्सव या कथा नहीं। फाल्गुन का अर्थ अपने भीतर से मैं का विसर्जन। और कृष्ण ने जोड़ा, जो मिट गया वो मुझे मिल गया। भक्ति पाने की प्रक्रिया नहीं, भक्ति खोने की कला है। जहाँ मैं समाप्त, वहीं भगवान प्रारंभ होते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जहाँ भक्त मिट जाए, वहाँ भगवान प्रकट हों। ऐसी भक्ति की जय, फाल्गुन मास की जय। यदि यह अंतिम अध्याय आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इसे केवल सुना नहीं, जिया जाए।